प्राचीन परंपरा पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 9। सूत जी बोले, इसके बाद नारद मुनि आश्चर्य से मेघावी ब्राह्मण की पुत्री का अद्भुत वृतांत पूछने लगे। हे मुनि, वह मुनि पुत्री फिर उस तपोवन में क्या करती रही और किस मुनि ने उसके साथ विवाह किया? श्री नारायण बोले, वहां उस पुत्री को अपने पिता की रह रह कर याद आती और बार बार शोक करते हुए उसके कई वर्ष बीत गए। उस सुनी आश्रम में उसकी दशा ऐसी हो गई थी जैसे एक झुंड में से बिछुड़ने पर हिरनी की हो जाती है। नेत्रों से आंसू बहते रहते थे, हृदय जलता रहता था जैसे पिटारी में बंद सर्पिणी रहती हो। वैसे ही वह आश्रम में रहती थी और अपने दुख के पार की अवधि न देखती हुई चिंतातुर रहती थी। ऐसी कन्या के पास एक दिन भाग्य से प्रेरित उस वन में अपनी इच्छा से क्रोधी मुनि दुर्वासा आए, जिनको देखने मात्र से इंद्र भी थर थर कांपते हैं। ऐसे जटाजूट धारण किए मानो साक्षात शिव ही हो। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, जिन्होंने बाल्यावस्था में तुम्हारी माता कुंती से सम्मानित होकर प्रसन्न हो देवताओं को आकर्षण कर देने वाली विद्या उन्हें दी थी, और जिन्होंने, हे राजन, मुझको भी सब देवताओं से पूजित रुक्माणी सहित बैलों के स्थान पर रथ में जोता था। श्री नारायण बोले, हे नारद, दुर्वासा को रथ में बैठाकर वे दोनों जब रथ खींचने लगे तब राह चलते चलते बड़ी तेज प्यास से रुक्मणी जी के तालू और ओष्ठ सूखने लगी। जब जल पीने की इच्छा से रुक्मणी जी ने मुझे संकेत किया, तब कंधे पर रथ का जुआ रखे हुए ही चलते चलते मैंने अपने पैर के अग्रभाग से धरती को दबाकर भोगवती नदी को प्रकट किया, जिससे वह नदी ऊपर बहने लगी और उतने ही जल से ही महाराज मैंने रुक्मणी की प्यास को बुझाया। यह देखकर मुनि दुर्वासा को तत्क्षण महाक्रोध उत्पन्न हुआ और प्रलय काल की अग्नि के समान उठकर कुपित ऋषि ने मुझे शाप दिया कि अहो कृष्ण, तुम्हें रुक्मणी अत्यंत प्रिय है। तुमने उसके प्रेम के कारण अपना महत्व दिखाते हुए मेरा निरादर कर उसे पानी पिलाया है, इसीलिए तुम दोनों में परस्पर वियोग होगा। युधिष्ठिर, ऐसा उन्होंने श्राप दिया था। दुर्वासा ऋषि साक्षात रुद्र अंश से उत्पन्न मानो प्रलय काल के रुद्र के समान हो। वे अत्रि ऋषि के अग्र तप रूपी कल्पवृक्ष के अति श्रेष्ठ फल और सती शिरोमणि अनसुया के गर्भ से उत्पन्न अति मेधावी दुर्वासा नाम के मुनि मानो साक्षात तपस्याहीन ने मूर्तिमान हो अवतार लिया हो। अनेक तीर्थों के
जल से भीगी जटाओं से भूषित ऐसे मुनि को आते हुए देखकर कुमारी ने शोक सागर से निकलकर खड़ी हो धैर्यतापूर्वक मुनि के चरणों में प्रणाम किया। दुर्वासा मुनि को अपने आश्रम में ले आई। अर्घ्य पात्र, वन के फलों और नाना प्रकार के पुष्पों से स्वागत करने की अनुमति ले आदर से उनकी पूजा की। फिर हे राजन, वह विनयपूर्वक बोली, हे महाभाग, आपको नमस्कार है। मुझ दुर्भागिनी के आश्रम में कैसे पधारे? आपके आगमन से मेरा भाग्य उदय हुआ, अथवा मेरे पिता के पुण्य प्रभाव से प्रेरित हो मुझे समझाने आए हो। आप जैसे महात्मा के दर्शन करने से तथा तीर्थ रूपी चरणों की रज स्पर्श करने से मेरा जन्म और व्रत दोनों सफल हो गए। ऐसे कहकर वह कन्या उनके आगे चुपचाप खड़ी रह गई। तब शिव के अंश से उत्पन्न दुर्वासा मुनि कुछ हंसकर बोले, हे पुत्री, साधु साधु, तूने अपने पितृकुल का उद्धार कर दिया। यह मेघा ऋषि के श्रेष्ठ तप का ही फल है जो तुम जैसी कन्या का जन्म हुआ। मैं कैलाश से तेरी धर्मपरायणता जानकर ही तेरे आश्रम में आया हूँ और तुम्हारे द्वारा सम्मानित हुआ हूँ। हे वरारोही, मैं अब नारायण देव सनातन मुनि का दर्शन करने शीघ्र ही बद्रिकाश्रम जा रहा हूँ, जहाँ वे लोक कल्याण अर्थे उग्र तप कर रहे हैं। कन्या बोली, हे ऋषि, आपके दर्शन से ही मेरा शोक रूपी समुद्र सूख गया है। हे मुनिवर, आपने सांत्वना दी कि तेरा भविष्य अत्यंत उज्जवल है, परंतु हे मुनिराज, मैं शोक की ज्वाला से जली जा रही हूँ। क्या आप उसे नहीं जानते? उस दुखाग्नि को बुझाने का कोई उपाय कहिए। मेरे विचार में कोई भी हर्ष उपजाने वाला नहीं दिखता। मेरे माता पिता, भाई आदि कोई भी नहीं है जो मुझे दुख रूपी समुद्र से बचा सके। मैं कैसे जीऊं? जिधर देखती हूँ उधर ही मुझे सुना ही सुना दिखता है। शीघ्र ही मेरे दुख का निवारण का कोई उपाय कीजिए। कोई भी मुझसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं होता। यदि समय पर विवाह नहीं हुआ तो मैं धर्म भ्रष्ट हो जाऊंगी। इसका मुझे महाभय है। हे ब्राह्मण, अब मैं मृत्यु चाहती हूँ। बस यही मेरा निश्चय है। ऐसा कर वह रोती हुई मौन हो गई। तब दुर्वासा उसके दुख का उपाय विचारने लगे। श्री नारायण बोले, इस प्रकार मुनि कन्या के वचन सुन उसका अभिप्राय समझकर दुर्वासा मुनि उसके कल्याण का विचार कर अत्यंत कृपा की दृष्टि से उसकी ओर देखकर हितकारी वचन बोले। इति श्री बृहन्नारदीय पुरुषोत्तम महात्म्ये नवमोऽध्यायः। पुरुषोत्तम मास, अधिक मास की खूब खूब मंगल बधाई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुरुषोत्तम भगवान की जय।